महाराज जी, जैसे कि राजस्थान करौली में जो घटना हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते केवल राजस्थान करौली में ही ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। आज समाज में एक ऐसी मानसिकता बनती जा रही है कि कभी पालघर का रूप ले लेती है, कभी करौली का रूप ले लेती है, और कभी हमारे यहाँ भरतपुर में ब्रजकिशोर दास जी हैं, उनको भी 800 वर्ष पुरानी संस्था से कुछ भूमाफियों मिल करके उनको वहाँ से निकाल दिया, भगा दिया प्रशासन के माध्यम से। ये सब इसलिए होता है कि आज जो शासक हैं वो उनकी नीयत, उनकी विचार धर्म विरोधी है, और जब धर्म विरोधी लोग सत्ता पर बैठते हैं तो उनके नीचे जो रहने वाले हैं उनकी भी वैसी प्रवृत्ति हो जाती है, और उस यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार हर जगह व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वो धर्म, नीति, न्याय सब कुछ भूल करके व्यक्तिगत लाभ के लिए सब कुछ हो रहा है। वहाँ राजस्थान में जो अभी करौली के पास घटना घटी, बहुत ही निंदनीय, अमानवीय कि कोई व्यक्ति थोड़े से लोभ के लिए इतना जघन्य अपराध कैसे कर सकता है। एक तो ये प्रशासनिक दृष्टि से निंदनीय या उनको कार्य करना ही चाहिए, दूसरी तरफ समाज को भी सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति अर्थ पिशाच कैसे बन सकता है। क्या हम अपनी पीढ़ी को, अपने समाज को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या संस्कार देना चाहते हैं कि जो संपत्ति के लिए किसी व्यक्ति को इतना कुकृत्य कह सकते हैं, घृणित अपराध के ढंग से किसी हमारी संस्कृति थी कि अगर रास्ते में चींटी भी पड़ जाए तो हम पैर उठा करके चल जाते थे। लेकिन आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है, और ये जिम्मेदारी उसकी होती है जो सत्ता पर बैठा हुआ होता है। तो दुर्भाग्य से चाहे पालघर की घटना हो, चाहे राजस्थान की घटना हो, वहाँ की सत्ता की जो मानसिकता है वो पूरी की पूरी हिंदू विरोधी है। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस विचारधारा है आज पूरी की पूरी ईसाइयत से, कम्युनिस्टों से इतनी प्रभावित हो गई है। अब वो कांग्रेस गांधी जी वाली कांग्रेस न हो करके अब सोनिया वाली कांग्रेस है, और सोनिया आज भी ईसाई हैं। वो ऐसा एक वातावरण पूरे देश में लाना चाहते हैं कि हिंदू धर्म का मनोबल टूटे और हिंदू का जो स्वाभिमान है वो नष्ट हो। तो हमें पुरजोर आज जागने की आवश्यकता है। पूरे हिंदू समुदाय को जाग करके अपने धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहना है। और वृंदावन का या कहीं का भी संत बहुत उद्वेलित है, और सरकार से ये निवेदन है कहीं ऐसा ना हो कि ये संतों का जो आक्रोश है कोई विस्फोटक रूप धारण कर ले, जिससे कि आपको भी क्षति हो और देश को भी क्षति हो, संतों की भी क्षति हो, राष्ट्र की भी क्षति हो, धर्म की भी क्षति हो। तो उस सीमा तक संतों के आक्रोश को नहीं बढ़ने देना चाहिए। इसलिए सरकार से निवेदन है जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इन समस्त घटनाओं को न्याय संगत निर्णय होना ही चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि जिस जमीन के लिए उस संत के साथ ऐसा हुआ, कल ये जमीन उन्हीं लोगों के पास फिर न चली जाए, ये भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि उसके माध्यम से जब तक वो संत था, वो पुजारी था, तब तक तो ज़मीन को बचाए रखा था। अब रास्ते से हटा दिया, कहीं इस ज़मीन जो उनका उद्देश्य न पूरा हो जाए। इसलिए सरकार को चाहिए कि किसी कीमत पर वो ज़मीन उन लोगों के पास नहीं जाने चाहिए और उनको उचित दंड देना चाहिए। ऐसा हम सब लोगों का, पूरे ब्रज के संतों का ये आक्रोश है, निवेदन है, और हम सरकार से चाहते हैं। और ब्रज से
बहुत सारे संत वहाँ जा रहे हैं और भी जाएंगे, योजना बना के 2-4 दिन में देख करके क्या स्थिति होती क्या नहीं होती। तो वहाँ तो अखाड़े भी आएंगे, ब्रज के संत भी आएंगे और सब चारों तरफ के सब संत पहुँचेंगे। इसलिए सरकार को जल्दी जग जाना चाहिए, सचेत होना चाहिए, पालघर के लिए भी और यहाँ के लिए भी। और सोनिया जी से निवेदन है कि जो चारों तरफ देखती हैं कहीं, तो अपने सुपुत्रों को और पुत्रियों को, दमादों को भी ऐसी जगहों पर भी निरीक्षण करने के लिए भेजना चाहिए।